नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम देखने वाले तमाम नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल एक नई बहस छिड़ चुकी है। मुफ्ती अब्दुल रहीम दामत बरकातुहुम, जो जामिअतुर रशीद एक अज़ीम दीनी दरसगाह है, उसके मुहतमिम हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शेख भी हैं और मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मुजाज़ हैं। मुफ्ती साहब का एक बयानिया जिसमें मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि लाल मस्जिद का जो सानिया हुआ था उसके अंदर कोई भी तालिबा शहीद नहीं हुई, ज़ख्मी नहीं हुई। ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है जो मुनज़्ज़म तरीके से रचा गया पाकिस्तानी फ़ौज और हिफाजत को बरकरार रखने वाले इदारों के ख़िलाफ़ और नौजवान नस्ल को इस प्रोपेगेंडे के ज़रिए से मुश्ताल किया गया, जज्बाती किया गया, ताकि नौजवान ऐसी तहरीकों का हिस्सा बन सकें कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तान की साख को कम नुकसान पहुँचे। तो मुफ्ती साहब ने ये बयान जो दिया, इसके बाद तबक़ात के अंदर बड़ी हलचल मच गई। बहुत सारे तबक़े वो मैदान के अंदर आ गए और मुफ्ती साहब का रद्द करने लगे। हर बंदे ने अपने अपने तरीके से रद्द किया है और उसके अंदर जो हो सका वो उन लोगों ने किया रद्द में। तो मैंने मुनासिब समझा, ये सोशल मीडिया पर जो देखा तो उसकी के बाद मैंने ये सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो करूं जिसमें मैं इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी बात करूं। देखें, मैं ना मुफ्ती साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूं, ना मेरा मुफ्ती साहब से कोई नसबी ताल्लुक़ है और ना ही कोई शागिर्दाना ताल्लुक़ है कि मैंने उनसे पढ़ा हो कुछ वगैरह। ना ही लाल मस्जिद से मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब से, ना गाज़ी अब्दुल रशीद साहब से, ना मैं उधर पढ़ा हूँ, ना मैं उस अहवाल को जानता हूँ कि उधर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। मैं उसका ऐनी शाहिद नहीं हूँ और मैंने किसी ख़ास मोतबर इंसान से भी नहीं सुना उसके बारे में कि मैं उस पर गवाही दे सकूँ कि भाई मैंने फ़लाँ मोतबर इंसान से सुना जो ख़ुद ऐनी शाहिद था कि ये जुल्म हुआ। तो मुफ्ती साहब ने अपनी एक राय दी। अब मुफ्ती साहब ने जब एक राय दी, एक कॉन्सेप्ट बयान किया कि लाल मस्जिद के बारे में मेरा ये कॉन्सेप्ट है और मेरी ये राय है, और उस पर उनने जब एक मुकद्दिमा पेश किया तो उस मुकद्दिमे पर उनने दलाइल भी दिए कि मैंने फ़लाँ मोतबर लोगों से सुना कि यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या दरपेश नहीं आया। मुफ्ती साहब ने एक राय देने के बाद अपनी दलील भी दे दी और बहुत ही एक जो उनका एक अपना अंदाज़, एक नरम लहजा और एक नरम अंदाज़ के अंदर, वो आखिर के अंदर मैंने पूरा क्लिप सुना है कि आखिर के अंदर उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं लाल मस्जिद के साथ जो वाक़या हुआ था, जो भी हुआ था, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, वो गलत हुआ। जो शहादतें हुई थी गाज़ी अब्दुल रशीद साहब की और उनकी वालदा की, तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, वो गलत हुआ था। उनने अपनी राय दे दी, लेकिन ये कहा कि कोई तालिबा जो थी ना, मतलब कोई भी लड़की उधर शहीद नहीं हुई। तो मुफ्ती साहब ने ये बात कर दी। अब मुखालिफिन मैदान के अंदर आकर मुफ्ती साहब को ज़ाती तौर पर भी हिट करने लग गए। कोई उन्हें कहता है कि वक़्त का ताग़ूत, कोई उन्हें कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट का आला-ए-कार, कोई कहता है कि एजेंसियों का बंदा, कोई कहता है कि अमेरिका का एजेंट, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। तो मैं आप तमाम हज़रात से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी न किसी जमात से मुंसलिक हैं, और अगर जो दीनी तबक़ात हैं, आप किसी न किसी जमात और किसी न किसी इदारे से मुंसलिक हैं। अगर आपकी जमात का लीडर या आपके इदारे का बड़ा, जैसे आपका शेख हो, वो अगर कोई मुतनाज़े बयान दे देता है और ऐसे ही आवाम उमड़ पड़े और उसको गालियाँ देने लग जाए और उसको अजीब अजीब बातें करने लग जाए, तो क्या आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी? आपको हरगिज़ ये बात पसंद नहीं आएगी। और आपका जो मौक़िफ़ होगा वो यही होगा कि यार इख्तिलाफ़ करो दलील की बुनियाद पर और अदब के साथ। ये सब कहेंगे, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो जमात अहले सुन्ना सिपाही सहाबा से हों, या किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हों जो मज़हबी जमातें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला वो यही कहेगा कि अदब के साथ दलील की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मेरे और आप देखने वाले जितने जवान हैं, हमसे तो काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, हमारे असातिज़ा की उम्र के हैं, और एक कदावर शख्सियत भी हैं, इल्मी आदमी भी हैं और तक़वे वाले भी हैं, परहेज़गार आदमी भी हैं। और पता नहीं कितने हज़ारों तलबा हैं जो इनसे पढ़े हैं, इनके शागिर्द हैं, जो आज उलमा हैं, आलिम बन चुके हैं और दीन का काम कर रहे हैं। तो जब आप इस अंदाज़ के अंदर मुफ्ती साहब
کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور ان کی ذاتیات پر ہٹ کرتے ہو تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ مفتی صاحب نے ایک رائے دے دی تھی، یہ بات نظریات کی نہیں تھی، یہ بات اعتقاد کی نہیں تھی، یہ بات ایک سیاسی بات ہے، اور سیاست میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ میرا یہ نظریہ ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس اگر دلائل تھے تو آپ دلائل لے کر میدان میں آ جاتے اور یہ ثابت کرتے کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا کہ اتنی طالبات ادھر شہید ہوئی تھی، نہ کہ اس کے مقابلے میں گالی ہوتی، نہ کہ ان کی ذات کے اوپر ہٹ ہوتا اور ان کو اس قسم کی باتیں کی جاتی۔ تو یہ بالکل مناسب طریقہ اور انداز نہیں تھا، خصوصاً ان طبقات کے لیے کہ جو مدارس سے تعلق رکھنے والے اہل علم لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، انہیں تو یہ چاہیے کہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ دلیل کی بنیاد میں ادب کے ساتھ ان کا لہجہ ہونا چاہیے، اور ایک بڑے کو جب مخاطب کیا جائے تو اس طرح سے کیا جائے کہ اس کے اندر پورا کا پورا ادب ملحوظ خاطر ہو، نہ کہ اس کی ذات کو تم کھدیڑ دو اور رسوائے زمانہ بنا دو اس کو، اور اس کو اس قسم کے القابات دو کہ الامان والحفیظ۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ درست انداز نہیں ہے۔ ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے جو وہ لوگ ہیں جو سیکولر ہیں، جو دین سے بہت دور ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، جو علماء سے بھاگتے ہیں، وہ ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے دین سے اور زیادہ بدظن ہوتے ہیں۔ ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے وہ علماء سے بدظن ہوتے ہیں کہ یہ علماء ذاتی اختلافات کی وجہ پر ایک دوسرے کی ایسی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ ان کو یہ ذاتی اختلاف لگتا ہے تو کہتے ہیں ذاتی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، تو یہ عام بندے کو کیا چھوڑیں گے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس اختلاف کرنے سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، نیک لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، دیندار لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کیا مفتی صاحب کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ آپ انہیں طاغوت کی فہرست کے اندر کھڑا کر دو، طاغوت کی صف میں کھڑا کر دو، ان پر پتہ نہیں کس قسم کے الزامات لگانے لگ جاؤ۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے، اختلاف اعتدال کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ بندہ بھول جائے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر بندے کو، ہر طبقے کو، ہر ادارے کو اپنے بڑے سے محبت ہوتی ہے، اس کا ادب، اس کا احترام ان کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے۔ جب اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اور ایسا بندہ باتیں کرتا ہے کہ جس کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، جو سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں ان کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پھر جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں۔